Hello all, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS. In this video we will discuss about some basics of Python. We have talked about what is Python and its installation process in my previous video. If you remember, I have told you that Python ideally works on two modes. First one is interactive mode and second one is script mode. So today we will do some work on the interactive mode of Python. To do this, we have to first open Python ideally in your computer. You can search here Python ideally. Python ideally, you can click it और Python ideally आपके स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा. ये इट इज़ योर प्रॉम्प्ट इन विच यू कैन टाइप योर कोड. ओके, तो यही प्रॉम्प्ट है जिसमें आप अपना कोड टाइप करेंगे. ये इंटरेक्टिव मोड है Python ideally का. यू कैन से और Python shell also it is. Now the question arises in your mind, why we are doing a coding or what is a code actually. So it is nothing but as you know, we are living in a computer era and all the things that we are doing are done with the help of computer. Okay, सब कुछ क्या हो रहा है कंप्यूटर की मदद से ही हो रहा है. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर और कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कौन से इंस्ट्रक्शंस को, मशीन इंस्ट्रक्शंस को. ओके, अब मशीन इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज बाइनरी इंस्ट्रक्शंस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1. बट ह्यूमन के लिए ये आसान नहीं है कि वो मशीन इंस्ट्रक्शंस पे क्या कर पाए, काम कर पाए. सो दे नीड सम लैंग्वेजेस. ओके, उनको क्या चाहिए, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस चाहिए जो कंप्यूटर क्या कर पाए, आसानी से समझ पाए. इन माई केस इट इज़ अ पाइथन. मेरे केस में क्या है, वो पाइथन लैंग्वेज है. और भी कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं लाइक C++, जावा. ओके, तो कई सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप क्या करते हैं, कुछ कमांड्स लिखते हैं. एक्चुअली कोड लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, क्योंकि हमें वी हैव टू गिव सम कमांड्स टू द कंप्यूटर को हमें क्या देना पड़ रहा है, कुछ कमांड्स देनी पड़ रही है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर पाए, कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाए. So coding help us to give the command to the computer. So that's why we are using coding. I hope you understand it. Okay, let's start with some Python interactive mode. Some coding in Python interactive mode. तो वो Python के interactive mode में हम कुछ coding start करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं integers की, कि क्या Python integers में work करता है. As Python work on integers. इंटीजर्स में हम परफॉर्म करते हैं कुछ एक्शंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन. तो ये क्या परफॉर्म करता है, कैसे परफॉर्म करता है, वो हम चेक करेंगे. सपोज आई एम एडिंग टू नंबर्स 2 + 3. यस, इट इज़ वर्किंग. आपको ये आंसर दे दिया उसने 2 + 3 करके. सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं. सपोज 8 - 5. यस, सब्ट्रैक्शन भी वर्क हो रहा है. ठीक है, सिमिलरली हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन. 2 × 3. yes, it is giving you answer 6. okay, now check the division को चेक कर लेते हैं. suppose you are dividing 16, divide by 4. here आंसर आ गया आपके सामने. बट थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि जब आपने 3 ऑपरेशन टॉप के परफॉर्म किए थे तो उसमें जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स आपको मिल रहा है. बट इन केस ऑफ डिवीजन ये आपको पॉइंट के फॉर्म में मिल रहा है. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज नोन एज फ्लोटिंग टाइप वैल्यू. अगर हम पाइथन में बात करें तो ये किस टाइप की वैल्यू हो गई, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू हो गई. ठीक है, हमने बात की इंटीजर्स की, अब ये रिजल्ट हमें मिल रहा है फ्लोटिंग टाइप में. लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो रिजल्ट मिले वो इंटीजर में ही मिले. तो इसके लिए आपके पास एक और ऑपरेटर होता है, उसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन. वो कैसे होता है, सपोज मैं 16 को भी डिवाइड कर रहा हूँ दोबारा, तो यहाँ पर मैं डबल स्लैश यूज़ करूँगा सिंगल स्लैश के बजाय. तो इट विल गिव यू अ इंटीजर आंसर. ओके, इंटीजर फॉर्म में आपको ही आंसर देगा. क्वेश्चन को किस फॉर्म में देगा, इंटीजर फॉर्म में आपको रिजल्ट देगा. तो इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन. ओके, नाउ चेक, हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए. ठीक है, एक और ऑपरेशन होता है. सपोज आप चाह रहे हैं कि यू नीड और रिमाइंडर, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ रिमाइंडर भी मिलता है. अगर आप उस रिमाइंडर को चेक करना चाह रहे हैं कि किसी का डिवीजन का रिमाइंडर क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है दैट इज नोन एज मॉड्यूलस ऑपरेटर. ओके, सपोज आप डिवाइड कर रहे हैं 5 मॉड्यूलस 2.
इट विल गिव यू रिमाइंडर, ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आपको क्या देगा, मॉड्यूलस देगा उसका, ठीक है। तो 5 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या बचता है आपका, 1 बचता है, ओके। तो हमने ये चेक कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये एक्सप्रेशंस के साथ भी वर्क करता है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, मल्टीपल ऑपरेटर्स एंड मल्टीपल ऑपरेंड्स, ओके। देयर आर नोन एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जैसे हम ले लेते हैं एक सपोज 2 + 3 multiply 5, okay, it will give you 17, okay। इसने क्या किया, पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड देन 2 उसमें ऐड कर दिया। ये कैसे किया इसने, यू नो वेल इन मैथमेटिक्स वी आर यूजिंग बोर्ड मास रूल, तो सिमिलर वे में इसने भी यहाँ पर उसी रूल को फॉलो करके पाइथन ने भी आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। बट अगर आप चाह रहे हैं कि पहले एडिशन हो देन मल्टीप्लिकेशन हो, देन यू विल यूज a parenthesis, brackets, small brackets that are known as parenthesis in Python। parenthesis का यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को मैं इस ढंग से लिखता हूँ, 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5, देन तो आंसर विल 25। इसने क्या करा, पहले 2 + 3 को ऐड कर लिया देन मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस ढंग से ये क्या करता है, आपका एक्सप्रेशन में भी पाइथन क्या कर लेता है, काम कर लेता है। तो आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा, ओके। अब सपोज आप पावर्स निकालना चाह रहे हैं मैथ्स में कि 2 की पावर 3 निकालना, रिजल्ट चाह रहे हैं कि 2 की पावर 3 का क्या रिजल्ट होगा, तो व्हाट विल यू डू, यू विल मल्टीप्लाई 2 टू 3 टाइम्स। 3 टाइम्स आप उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज 2 × 2 × 2, ओके, तो आपको 8 दे देगा। लेकिन अगर आपका पावर बड़ी है, सपोज इट इज़ 2 की पावर 10, तो आपको 2 की पावर 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो उसका एक सॉल्यूशन है पाइथन में। आप क्या करते हैं, आपके पास एक और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, आप उसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 * 10, देन इट विल गिव यू 2 की पावर 10, ओके। तो यहाँ पर डबल एस्ट्रिक किसकी मदद कर रहा है, पावर्स को कैलकुलेट करने में मदद कर रहा है, ओके। तो इस ढंग से हमने वर्क किया आपका किस में, इंटीजर्स में काम किया। अब हम चेक कर लेते हैं, लेट अस चेक दैट पाइथन वर्क्स फॉर स्ट्रिंग्स आल्सो और नॉट। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं एक्चुअली, स्ट्रिंग्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, लाइक माई नेम रमेश, रमेश इज अ स्ट्रिंग, एंड मोबाइल इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग, कंप्यूटर इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस पर काम करता है नहीं करता, पाइथन को चेक करते हैं। तो स्ट्रिंग्स जब भी पाइथन में लिखी जाएंगी तो इसको हम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। डबल कोटर्स और सिंगल कोटर्स आप जानते हैं, उनके अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग्स को। तो सपोज मैं लिख रहा हूँ माई नेम इन सिंगल कोटर्स, चेक करते हैं कि देख ये रिजल्ट क्या दे रहा है, यस, उसने वही स्ट्रिंग्स आपको क्या कर दी, रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ये तो तरीका है डायरेक्ट प्रिंट करने का। आपके पास क्या होते हैं पाइथन में, यू हैव पाइथन लाइब्रेरी। पाइथन के पास एक क्या है, अपनी एक लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी के अंदर कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं। फंक्शंस बेसिकली और स्मॉल कोड हैं, जिनको आप जो कुछ एक्शन आपको परफॉर्म करके रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो स्मॉल कोड्स क्या किए गए हैं पाइथन की लाइब्रेरी में, इनबिल्ट हैं, स्टोर करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप उनका भी यूज़ क्या कर सकते हैं इन किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। वो हम आगे अपने आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली स्ट्रिंग्स को अगर आपने प्रिंट करना है या किसी पाइथन के रिजल्ट को आपने प्रिंट करना है, कोई रिजल्ट आपको प्रिंट करना है स्क्रीन पर, तो आप एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज प्रिंट फंक्शन, ओके। प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, हमने कहा प्रिंट यूज़ किया एंड पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर ये शो कर रहा है, इसके आर्गुमेंट्स शो कर रहा है, ये इनके पैरामीटर्स होते हैं, तो हम वैल्यू दे देंगे। वैल्यू हमें क्या प्रिंट करनी है, मुझे अपना नेम प्रिंट करना है, ओके। देन पैरेंथेसिस क्लोज, मैं भी केवल एक ही वैल्यू इसमें पास कर रहा हूँ, एंड देन इट विल प्रिंट अ नेम ऑफ योर नेम, ओके। इसने नाम प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन इस ढंग से काम कर रहा है आपका, ठीक है। एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि हमने उसमें प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर स्ट्रिंग्स में कैसे काम कर रहे हैं वो हम देखते हैं। अगर हम दो स्ट्रिंग के बीच में मैं प्लस का सिंबल लगा देता हूँ तो क्या होता है, देखिए। अगर मैंने एक स्ट्रिंग्स को प्लस का सिंबल लगा दिया बीच में, एंड अगेन सेकेंड स्ट्रिंग यहाँ पर लिख दी, ओके। तो आपने देखा कि इसने क्या कर दिया, यहाँ पर दो स्ट्रिंग को कॉन्काटिनेट कर दिया, मतलब जोड़ दिया। ये प्लस का सिंबल यहाँ पर स्ट्रिंग के केस में क्या कर रहा है, आपके दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अगर सपोज मैं स्ट्रिंग्स को, मुझे इन स्ट्रिंग्स को कई टाइम लिखना है, नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है, जैसे मैं
2 की पावर 3 कर रहा था, 2 की पावर 10 कर रहा था, 10 टाइम्स आपका प्रिंट 2 की पावर 10 कैलकुलेट हो जा रहा था। वैसे ही अगर मुझे स्ट्रिंग्स को नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है किसी सेम स्ट्रिंग को, तो मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, उसके लिए मेरे पास है एस्ट्रिक का सिंबल। तो एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज़ होता है। वो कैसे यूज़ होता है देखिए, अगर मैं सपोज कर दूँ कि 10 एस्ट्रिक और स्ट्रिंग लिख दूँ यहाँ पर रमेश, तो इट विल प्रिंट 10 टाइम। रमेश उसने कितने टाइम प्रिंट कर दिया? 10 टाइम प्रिंट कर दिया। ओके, तो प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट 5 इंटू हेलो। तो ये 5 टाइम के आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। हेलो आपके 5 टाइम हेलो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। ओके, नाउ सपोज आपको लिखना है एक स्ट्रिंग लिखनी है, प्रिंट करनी है। सपोज मैं कहूँ कि प्रिंट रमेश लैपटॉप, सिंगल कोटास में रमेश लैपटॉप लिखना है। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गई? आपकी एरर शो हो गई। क्यों एरर शो हुई? क्योंकि स्ट्रिंग्स किससे फिनिश होती हैं? सिंगल कोटा से स्टार्ट होती है, सिंगल कोटा से फिनिश होती हैं। तो यहाँ पर ये एस के लिए क्या हो गया? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि यहाँ पर बीच में भी ये क्या आ गया? सिंगल कोटा आ गया। ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं? यू कैन यूज हियर डबल कोटास टू प्रिंट सच टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स। आप इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? डबल कोटा का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मिडिल में सिंगल कोटा का भी यूज़ करना है। ओके, तो हम यूज़ कर लेंगे प्रिंट, यहाँ पर मैं लिख दूंगा डबल कोटा, इसके अंदर लिख दूंगा रमेश, सिंगल कोटा रमेश लैपटॉप, then double quotas and then close here and it will print the Ramesh laptop। ओके, तो प्रॉब्लम जो थी आपकी वो क्या होगी? सॉल्व होगी। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग्स में सिंगल कोटास में का भी यूज़ कर सकते हैं और डबल कोटा का यूज़ भी आप स्ट्रिंग्स के अंदर कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये था आपका पाइथन का बेसिक्स में, जिसमें हमने कुछ इंटीजर्स में वर्क करना सीखा और स्ट्रिंग्स में कुछ काम वर्क करना सीखा। और भी हम थोड़ा आगे इसमें डिटेल में जाएंगे अगले आने वाले वीडियोस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।